पानी जो है नहीं है, सूखा पड़ेगा गर्मियों में, तो कैसे हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। और चूंकि पानी गंदा भी होगा, हमें साफ स्वच्छ पानी चाहिए। और जो पानी हम यूज कर चुके हैं, वो पानी भी किस प्रकार हम उसको पुनः पीने के लिए उपयोग में लाएं और सिंचाई के लिए लाएं। तो देखिए, शुरू करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग पर आधारित हमारा नाटक जल बचाओ जीवन बचाओ। कुछ वाहन भी आए हैं, थोड़ी देर के लिए हमें समय दें। शुरू होने जा रहा है वाटर हार्वेस्टिंग पर हमारा नुक्कड़ नाटक। प्यारे बच्चों, थोड़ा पीछे जाइए और गोलाई में आइए। तो शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक जल बचाओ जीवन बचाओ। नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, मिलके सारे नाटक देखो, देखो देखो नाटक देखो, तुम भी देखो, तुम भी आओ, तुम भी देखो, तुम भी देखो, नाटक देखो। अरे भैया, बहुत सूखा पड़ गया है, फसल का भी नुकसान हो रहा है, हमारा तो कंठी सूखा जा रहा है, पूरे गांव में एक बूंद पानी तक नहीं है। कहना रहा था मैं, तालाब बना लेते हैं, कंठ तो सूखना ही था। तालाब तो तब बनाओगे ना जब बरसात होगी, हमारा तो प्यास से कंठी ही सूखा जा रहा है। तो क्या होगा इसका उपाय, कैसे होगी बरसात? अरे साहब जी, जिम्मेदार तो सियाना जी, प्रधान जी, गांव के सभी लोग हैं जो तालाब ही नहीं बनाते हैं। हमें तो ये तो कभी पेड़ भी नहीं लगाते हैं। आपको पता है, जब मैं नेपाल से यहाँ आया था तो सियाना जी के बगीचे में हरे भरे पेड़ हुआ करते थे। जरा अब देखो, हर जगह लकड़ी के होटल और घर बने हैं। एक आंशा, इधर काम करने आया है ना, चुपचाप अपना काम कर, नहीं तो तुझे वापस नेपाल भेज दूंगा। ये लीजिए साहब जी आपकी कुल्हाड़ी। हम तो पर्यावरण से बहुत प्यार करते हैं। हम तो भारत और नेपाल की दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं। जय भारत जय नेपाल। तुझे तो मैं देख लूंगा। अरे ओ सियाना जी, आपने तो बहादुर को भी भेज दिया, अब हमारे बाग बगीचों का काम कौन करेगा? अरे चुटकी मौसी, मुझे माफ कीजिए, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। अब आप लोग ही हमें बताएं कि क्या चाहते हैं आप लोग। अरे सियाना जी, गांव वाले पानी के बिना तरस रहे हैं, हमें गांव में जल संचयन करना चाहिए। अरे चुटकी मौसी, मजाक समझ रखा है क्या? खुद को गांव की सियानी समझती हो? तुमने प्रधान का ठेका ले रखा है? बेचारे दिहाड़ी मजदूर वाले गांव के आदमी कहाँ से लाएंगे 15-20 लाख रुपए? अरे भड़क सिंह, घबराते क्यों हो? जब देखो तब भड़कते ही रहते हो। कल मेरी बात प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर जी से हुई थी। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग बुला लो, तब कुछ सुझाव रखते हैं। चलो चलो स्कूल ही चलते हैं। चलो चलो स्कूल ही चलते हैं। प्रणाम गुरुदेव। कैसे आना हुआ? राम राम। अरे गुरुजी, सियाना जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, सियाना जी भी आए हैं? ठीक है, बुला लीजिए उनको। गुरुजी सादर प्रणाम। हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। गुरुजी, हमें चुटकी मौसी ने बताया कि आपके पास ग्रामीणों की इस समस्या के बारे में कुछ उपाय है। जरूर सियाना जी, जैसा कि हमें भी निर्देश हुआ है भारत सरकार के द्वारा और छावनी परिषद चकराता के आदरणीय
मुख्य अधिकारी महोदय जी द्वारा हमें अवगत कराया गया है कि आपके आसपास के जो गांव हैं, आपके छावनी बाजार जो है, और जो नागरिक है वास्तव में गर्मी आने पर बहुत पानी की उन्हें समस्या रहती है, तो उस हेतु कुछ हमें निर्देश दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि वो किसानों के लिए और व्यापार मंडल के जितने भी लोग हैं और बाजार के लोग हैं या जनता है, उन सभी के लिए लाभदायी है। जैसा कि आप देखते हैं कि गांव के जो लोग हैं हमारे, उनको गर्मियों के मौसम में फसलों में सिंचाई के लिए बहुत पानी की आवश्यकता पड़ती है। उनके जो पशु है प्यासे रह जाते हैं और खुद भी पानी के लिए तरस जाते हैं। तो उस हेतु भारत सरकार द्वारा समय समय पर लोगों को सुझाव दिए जाते हैं कि आप लोग केवल सरकार या उन रोजगार परक योजनाओं पर ही ना रहें, बल्कि खुद भी कुछ ऐसे कार्य करें जो आसानी से किए जा सकते हैं। आप लोग अपने गांव में बगीचों के आसपास, खेतों के आसपास गड्ढे बना सकते हैं और उन गड्ढों में तिरपाल बिछाकर पानी को बचा सकते हैं। बरसात जब आती है तब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सुझाव आया है, और वो है जल बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि हम लोग पानी बहुत ज्यादा प्रयोग में लाते हैं कपड़े धोने के लिए। हमारी जो माता बहनें हैं वो बहुत सारा पानी यूं ही जाया करती है, और कभी कभी हम लोगों से गलती हो जाती है। पानी हमारे छतों की टंकों पर, जो छत होते हैं, होटल हो चाहे घर हो या बाग हो या बगीचे खेत हो, हम लोग पानी लगा देते हैं और दूसरे व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल पाता, वो यूं ही बह जाता है। तो जो भी ये चीजें हैं उसके लिए हम आपको आज अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं। आप सभी ग्रामीणों से अनुरोध है कि आप लोग बैठ जाएं। हमारे बीच सेना जी भी हैं, ग्रामीण लोग भी हैं और प्रधान जी भी है। यूं तो ये कार्य प्रधान जी को करना चाहिए था, लेकिन कुछ गांव में तो पढ़े लिखे प्रधान निर्वाचित है और कहीं जगह ऐसा भी है कि कोई अनपढ़ है, लेकिन उनकी अपनी एक छवि है। लेकिन मेरा अनुरोध है आप सभी जनमानस से, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपने सुझाव के माध्यम से उन लोगों को जागरूक करें और हमारी ये जो विधि है, ये जो मेथड है, इसको प्रयोग में लाएं। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा ये घर है, ये जो घर है ये अभी हमारा ढालनुमा छत है, जैसे कि यहाँ पर भी दिखाई दे रही है हर जगह, और किसी का लेंटर वाला भी होता है। जब बरसात होती है, ये बादल जब बरसते हैं, ये बादल है, जब ये बरसते हैं तो आप देखते हैं कि हमारा जो छत पर पानी आता है वो बेवजह बह जाता है और बहता रहता है। हमारे जो पुश्ते होते हैं वो भी ढह जाते हैं। अब उसका एक तरीका है, अगर हम अपने पैसे को बचाना चाहते हैं तो क्यों ना हम लोग जो ये पानी छत पर बह रहा है उसके लिए हम अपने छत पे, जब हमने महंगी महंगी चादरें लगा रखी है, तो थोड़ा सा साइड में हम उसमें नाली नुमा चादरें लगा दें। उससे क्या होगा, आप जो चादरें लगाई है दोनों साइड, चारों साइड लगा दीजिए और इसके माध्यम से पाइप जोड़ दीजिए। ये पाइप सीधा हमारे एक टैंक में जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक टैंक बना है और उस टैंक में पानी इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर पानी अभी हो सकता है, क्योंकि जब सूखा पड़ता है तो धूल छत के ऊपर रहती है, गंदा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे शौचालय का जो पानी है वो तो आप यूज में ला नहीं पा रहे, लेकिन जो हमारे बाथरूम का है, नहा रहे हैं हम लोग या बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, वो पानी भी हमने इस टैंक में ही रख रखा है। अब ये देखा जाए तो पूर्ण रूप से गंदा पानी है, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या कर रखा, इस